Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Siddiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 44, जिसमें हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल अल्केमिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें चाहिए कि वो अल्केमिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे अबाउट न्यू अपलोडेड वीडियोस। तो आज का हमारा लेक्चर 44 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बेटा, हमें पहले पता होना चाहिए इस टर्म एरोमेटिक का। व्हाट इज़ एरोमेटिक? ये जो टर्म है एरोमेटिक, ये ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव है, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। शुरू में इस टर्म को यूज़ किया जाता रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए, और ये वो कंपाउंड्स थे जो कंटेन करते थे लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, यानी कार्बन के मुकाबले में इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में हाइड्रोजन की रेशो कम थी, और ये पोजेस करते थे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इन कंपाउंड्स को कहा गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड के पास 6 कार्बन यूनिट पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, लाइक बेंजीन। हेंस बेंजीन को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड। बट बहुत जल्द ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑर्डरलेस हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो सम काइंड ऑफ ऑर्डर पोजेस करने के बाद, फ्रेग्रेंट रखे होने के बावजूद, वो नॉन एरोमेटिक हैं। फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जब उनकी डिफरेंट मेथड के ज़रिए डिग्रेडेशन करते हैं तो या तो वो प्रोड्यूस करते हैं बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इट्स मीन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंटेन करें एटलीस्ट बेंजीन या स्ट्रक्चरली रिलेट करें विद बेंजीन, उन्हें कहा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें इंक्लूड हो बेंजीन, और वो तमाम कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली रिलेट हों बेंजीन के साथ, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोल्यूइन, नेफ्थलीन, बाइफेनाइल। बेटा, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, Why aromatic hydrocarbons burn with sooty flame, with smoky flame? बेटा, ये जो सूटी फ्लेम है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिलेटिवली हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो होती है, यानी कार्बन की रेशो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ दीज कंपाउंड some carbon remains in unburned form, जो appear होता है as a smoky flame। अब ये जो नेम है एरोमेटिक, ये रिटेन रहता है टू इंडिकेट सर्टन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रेदर देन ऑर्डर। शुरू में हम कहते थे कि जो ऑर्डर्ड कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक है, फिर हमने देखा कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑर्डरलेस होने के बावजूद एरोमेटिक हैं, तो फिर ज़रूरी था कि सिर्फ ऑर्डर रखने वाले, सम ऑर्डर पोजेस करने वाले कंपाउंड्स को एरोमेटिक ना कहा जाए, बल्कि कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हों जिनकी बुनियाद पे उन्हें एरोमेटिक कहा जाए। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूड है बेंजीन, और वो तमाम कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली रिलेट हों टू बेंजीन, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
जैसे ये एक 6 मेंबर रिंग बेंजीन है, अगर इसका एक H हटा के मिथाइल लगा दें तो इसे बोलते हैं टॉलवीन। दो बेंजीन रिंग को इस तरह से जोड़ें कि एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दोनों रिंग में कॉमन आ जाए तो इसे बोलते हैं नेफ्थलीन। दो रिंग को इस तरह से जोड़ें कि वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएं, लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के जरिए जुड़े हों तो इन्हें बोलते हैं बाइफिनाइल। अब बेटा जो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर है वो क्या है कि ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। ये देखें, ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें तमाम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं और ये एक हेक्सागोन है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि बेंजीन एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर रखता है जिसमें ये कंटेन करता है रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इनकी दो क्लास टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग। एक है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे नंबर पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? वो तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करें वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, उन्हें बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन था, मैंने एक H हटा के मिथाइल लगा दिया, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन एज वेल एज टॉलवीन। बेंजीन था, मैंने एक H हटा के नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो दैट इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन था, एक H हटा के क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन था, एक H हटा के इथाइल लगा दिया, नोन एज इथाइल बेंजीन। जबकि जो दूसरी टाइप है वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करें 2 और मोर देन 2 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, उन्हें बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इस वक्त ये दो बेंजीन रिंग को इस तरह से जोड़ा है कि वो एक दूसरे से आइसोलेट है, इसे बोलते हैं बाइफिनाइल। अब अगर इन्हीं दो रिंग को किसी एक और कार्बन के जरिए जोड़ें तो आप कहेंगे डाइफिनाइल। ये था मीथेन CH4, एक H हटाया, एक तरफ बेंजीन लगाया, फिर दूसरा H हटाया, अगेन बेंजीन लगाया, तो ये बन गया डाइफिनाइल मीथेन। यानी मीथेन के 2 H हटा के 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो इसे कहते हैं डाइफिनाइल मीथेन। बेटा बेंजीन के 6H में से अगर एक H निकाल दें, पीछे बचेगा C6H5, उसे बोलते हैं फिनाइल। अब ये दो रिंग इस तरह से अटैच फ्यूज्ड हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, इसे बोलते हैं नेफ्थलीन। सिमिलरली ये 3 रिंग हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज कर दिए हैं जहां कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है। इधर ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। सिमिलरली ये 3 रिंग अगेन अटैच हैं, ये 2 रिंग यहाँ पे ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन, इन दो रिंग के बीच ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, तो दिस इज कॉल्ड फेनेंथ्रीन। अब ये जो एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है आइसोलेटेड रिंग्स, दूसरा है फ्यूज्ड रिंग। बेटा आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? वो तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें भी बेंजीन रिंग आइसोलेट हों, एक दूसरे से आइसोलेटेड हों, उन्हें बोलते हैं आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये एक बेंजीन था, इसका एक H हटाया, ये दूसरा बेंजीन था, उसका H हटाया, दोनों बेंजीन को अब आपस में जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल। सिमिलरली इस केस में ये बेंजीन था, इसका H हटा के मीथेन का एक H हटा के C को इससे जोड़ा। दूसरे केस में इस बेंजीन का H हटा के C मीथेन के दूसरे H को हटा के जोड़ दिया, तो दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। फिर है जी फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ इस तरह फ्यूज हों एट आर्थो पोजीशन के एडजेसेंट रिंग में जो एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन पाया जाए। देखें किस तरह से ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जोड़े गए हैं। ये बेटा जो बेंजीन रिंग होता है, रिंग के ऊपर एक कार्बन को
दूसरे के लिए एडजेसेंट के लिहाज से देखें तो वो आर्थो होता है। जैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन के लिहाज से ये आर्थो है, ये भी आर्थो है। अगर मैं इसी कार्बन को देख लूँ, ये जो कॉर्नर वाला जहाँ दो रिंग जुड़ रहे हैं, इस कार्बन के लिहाज से ये भी आर्थो है, ये भी आर्थो है। तो ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के लिहाज से आर्थो हैं। अब ये दो रिंग एक दूसरे की आर्थो पोजीशन पे जॉइंट है और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दोनों रिंग में कॉमन है। सिमिलरली इस केस में देखें 3 बॉन्ड है, ये कार्बन लूँ तो इसके लिहाज से ये आर्थो है और इस कार्बन के लूँ तो ये एक आर्थो है। अब ये एक दूसरे के लिहाज से आर्थो पोजीशन है और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दो रिंग में कॉमन है। इसी तरह ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। सिमिलरली ये फेनेंथ्रीन का केस है जिसमें 3 रिंग इस तरह से जुड़े हैं कि यहाँ ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन, इस केस में ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, दिस इज कॉल्ड फेनेंथ्रीन। बेटा ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंटेन करें एटलीस्ट बेंजीन रिंग या रिजेंबल करें बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके नेम के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हैं उन्हें नेम देते हैं बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन, कि एंड में लिखेंगे बेंजीन और उसके साथ लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और जो पूरा नेम होगा वो सिंगल वर्ड में रखा जाएगा। कैसे? बेटा ये बेंजीन था, मैंने एक H हटा के ये CH3 लगाया, CH3 ग्रुप कहलाता है मिथाइल। बेंजीन के साथ जब मिथाइल लगा तो इसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली ये बेंजीन था, H हटा के नाइट्रो ग्रुप लगाया तो नोन एज नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन था, H हटा के क्लोरीन लगाया तो क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली बेंजीन था, H हटा के इथाइल लगाया तो इथाइल बेंजीन। फिर दूसरे नंबर पे बेटा कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेशल नेम से पुकारा जाता है। जैसे अगर बेंजीन के साथ CH3 लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है टॉल्वीन। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है फिनोल। बेंजीन के साथ ये CHO ग्रुप फार्माइल ग्रुप लगाओ तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप लगाओ तो इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब बेटा जो बेंजीन के 6 पोजीशंस हैं, 6 कार्बन एटम हैं, उनकी पोजीशन इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं। अब जिस मर्जी कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, नेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर 3 तरह के आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए हमने कहा द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन वुड गिव राइज टू द 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट डेजिग्नेटेड एज आर्थो, मेटा एंड पैरा। बेटा अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर किसी एक कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसके लिहाज से जो एडजेसेंट पोजीशन होती हैं उन्हें बोलते हैं आर्थो, जो अल्टरनेट पोजीशन होती हैं उन्हें बोलते हैं मेटा, और जो अपोजिट पोजीशन होती हैं उससे बोलते हैं पैरा। देखें ये कार्बन है, इसके साथ कोई ये एक X सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब इसके लिहाज से ये 2 और 6 वाली पोजीशन एडजेसेंट है तो ये आर्थो है। 3 और 5 वाली अल्टरनेट है तो ये मेटा है, और 4 वाली है पैरा पोजीशन अपोजिट तो इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब देखते हैं कैसे। ये बेंजीन है, ये बेंजीन का ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे 1 कहें, ये वाला कार्बन 2 है तो 1 और 2 ये एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन है। 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है बेटा ज़ाइलीन। अब ज़ाइलीन में 2 मिथाइल एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो आइसोमर है आर्थोज़ाइलीन। सिमिलरली ये 1, ये 2 और 3, 1 और 3 पर 2 मिथाइल है तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ये 1 और 3 एक दूसरे की मेटा पोजीशन है तो दिस इज कॉल्ड मेटाज़ाइलीन। सिमिलरली अब ये बेंजीन है, इसकी ये 1 पोजीशन, उसके लिहाज से ये अपोजिट पैरा तो ये पैराज़ाइलीन कहलाएगा। जबकि जब नंबर्ड के लिहाज से नाम देंगे, आयुपैक रूल्स के थ्रू नाम देंगे तो ये 1 और ये 4 तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन।
फिर है बेटा हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, देन सब्स्टिट्यूएंट जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसे पोजीशन नंबर जिस कार्बन पे अटैच होगा उसे देंगे पोजीशन 1, जबकि जो बाकी ग्रुप होंगे उनकी नंबरिंग इस तरह से करेंगे पोजीशन 1 से कि वो लोएस्ट नंबर पे पड़े। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। पहला ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर है सयानो ग्रुप, फिर है फार्माइल ग्रुप, फिर है एसिटाइल ग्रुप, फिर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर है अमाइनो ग्रुप, फिर है अल्कोक्सी, आर की जगह CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C3H7 आ सकता है, और फिर है अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब देखिए इन प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आ रहा है अगर वो रिंग पे मौजूद है तो वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो पोजीशन 1 होगी। जैसे इस वक्त देखें ये बेंजीन रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप भी है, फार्माइल ग्रुप भी है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक फार्माइल पहले आता है, अमाइनो बाद में है, तो फार्माइल जिस कार्बन से अटैच है वो 1 है। अब हमने नंबरिंग करी, अगर हम यूं नंबरिंग करें राइट साइड से तो इस अमाइनो ग्रुप को पोजीशन पड़ेगी 6, लेकिन अगर लेफ्ट साइड की जानिब करें तो पोजीशन है 2, तो अब ये लेफ्ट साइड वाली प्रेफर करेंगे। अब ये अमाइनो ग्रुप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं, किस पोजीशन पे 2, जबकि है कौन अमाइनो, तो 2- अमाइनो। अब ये जो पीछे है इसका स्पेशल नेम है बेंजल्डिहाइड, तो इसे कहेंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। फिर इसी तरह इस केस में देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक COOH ग्रुप हायर प्रायोरिटी है, तो ये कार्बन 1 है। अब इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो इस पोजीशन OH को मिलती 5, जबकि राइट साइड से किए तो इसको मिली 3, तो 3 वाली पोजीशन प्रेफर होगी। अब इसको जब सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम है हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, जबकि ये जो पीछे बच गया इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। सिमिलरली इस केस में देखें नाइट्रो ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है। अब नाइट्रो ग्रुप तो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है बट NH2 ग्रुप है, तो ये पोजीशन 1 है। इधर से इसको मिली 3 पोजीशन, तो 3 नाइट्रो, बाकी इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। सिमिलरली नेक्स्ट केस में देखें इस वक्त 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रो भी नहीं, क्लोरो भी नहीं, मिथाइल, अल्काइल कहा है वो मिथाइल है। अब इसका स्पेशल नेम है टॉल्वीन, तो अब नंबरिंग करेंगे यूं आएंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो का C आता है, तो 4 क्लोरो, फिर नाइट्रो का 2 नाइट्रो, यानी 4 क्लोरो 2 नाइट्रो, बाकी जो है उसका स्पेशल नेम है टॉल्वीन। सिमिलरली इस केस में देखें COOH ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। बेटा COOH ग्रुप हायर प्रायोरिटी मेंबर है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, OH लो प्रायोरिटी ग्रुप है, तो OH हाइड्रोक्सी बनेगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, पीछे जो इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। सिमिलरली इस वक्त 4 ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, COOH है, तो COOH वाला कार्बन 1 है। अब हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते थे, राइट साइड से भी कर सकते थे, लेकिन राइट साइड से प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड से ब्रोमो का B2 पे आता है, लेफ्ट साइड से आयोडो का I2 पे आता, तो I और B में जो प्रेफर्ड होगा वो B पहले आता है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन को भी इस वक्त प्रेफर करेंगे, तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आयोडो, बाकी इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। सिमिलरली इस वक्त देखें ये 4 ग्रुप अटैच हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO ग्रुप हाई प्रायोरिटी है, तो ये 1 है। अब हम नंबरिंग करते, लेफ्ट साइड से जाते तो 2 पे मिथाइल आता, 5 पे नाइट्रो आता। अब राइट साइड से आए तो 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे भी, तो हमें राइट साइड प्रेफर करनी है। तो अब ये तो 1 वाला तो एंड नेम होगा ना, तो अब 2 पे ब्रोमो है, 6 पे मिथाइल है, 3 पे नाइट्रो है, तो ब्रोमो का B पहले, तो 2 ब्रोमो, मिथाइल का M दूसरे नंबर पे, तो 6 मिथाइल, नाइट्रो का N तीसरे नंबर पे, तो 3 नाइट्रो, बाकी जो पीछे नाम बचा उसका स्पेशल नेम है बेंजल्डिहाइड। फिर है बेटा अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो और वो प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में मौजूद ना हो तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं।
यानी उनको नेम देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जो लास्ट नेम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का उसकी पोजीशन 1 होगी, और उसकी पोजीशन 1 होगी जिसकी तो उसकी पोजीशन को मेंशन नहीं करते, वो बेंजीन के नेम के साथ आखिर में आएगा। जैसे इस वक्त बेंजीन के साथ ब्रोमीन भी लगा है, नाइट्रो भी लगा है, ये दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, ये दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। अब इस वक्त देखें, जो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है, जो नाइट्रो ग्रुप है उसका N बाद में आता है, ब्रोमो का B पहले आता है, तो नाइट्रो ग्रुप जिस पोजीशन पे वो कार्बन 1 है, ये गलती से लिखा गया, इधर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये यूं नंबरिंग हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगेन सुन लें, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब N और B में अल्फ़ाबेटिकली N बाद में आता है, तो नाइट्रो ग्रुप वाला कार्बन 1 होगा, ब्रोमो वाला 2 होगा, तो 2 ब्रोमो फिर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन और आयोडीन में अल्फ़ाबेटिकली आखिर में I आता है, क्योंकि ये दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, तो I वाला कार्बन 1 है, तो ये 3, तो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। फिर है बेटा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट रिंग पे हो विच गिव अ स्पेशल नेम द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज अ पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। यानी अगर स्पेशल नेम वाला ग्रुप है, यानी कंपाउंड मौजूद है, तो फिर एंडिंग स्पेशल नेम पे होगी एज अ पेरेंट नेम। जैसे बेटा बेंजीन के साथ OH ग्रुप हो तो फिनोल होता है, बेंजीन के साथ NH2 हो तो एनिलीन होता है। अब इनमें हायर प्रायोरिटी कौन है? OH, तो अब स्पेशल नेम OH के लिहाज से होगा फिनोल। अब अमाइनो की पोजीशन कौन है? 4, तो 4 अमाइनो फिनोल। सिमिलरली इस केस में देखें, बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो तो स्पेशल नेम है टॉलवीन। अब इसकी तरफ से तो स्पेशल नेम है ना, तो अब 2 किसको पड़ेगा? आयोडो को, तो 2 आयोडो टॉलवीन। सिमिलरली इस केस में देखें बेटा, बेंजीन के साथ अगर SO3H अटैच हो, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब नंबरिंग इसी की तरफ से तो 4 पे आ जाएगा Cl, तो कहेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर अगेन देखें, ये देखें बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रो नहीं है, लेकिन अगर बेंजीन के साथ CH3 हो तो इसका स्पेशल नेम है टॉलवीन। अब टॉलवीन मिथाइल जो कार्बन जिस कार्बन से मिथाइल अटैच है वो कार्बन 1 है, तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो है, तो लिखोगे 2, 4, 6, कितने नाइट्रो हैं? 3, तो लिखोगे ट्राई नाइट्रो। एंडिंग किस पे करोगे? टॉलवीन पे। सिमिलरली इस केस में देखो, बेंजीन के साथ OH अटैच हो तो स्पेशल नेम है फिनोल। अब 2 पे भी नाइट्रो, 4 पे भी नाइट्रो, 6 पे भी, तो 2, 4, 6, कितने नाइट्रो हैं? 3, तो लिखोगे ट्राई नाइट्रो फिनोल। सिमिलरली ये कंपाउंड बेटा ये फिनोल है, Br 4 पे भी है, 2 पे भी है, 6 पे भी है, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिर बेटे फिनाइल ग्रुप, बेटा अगर हम बेंजीन में से एक H रिमूव कर दें तो पीछे हमें मिलता है फिनाइल, जिसे C6H5 की फॉर्म में भी लिखते हैं, PH की फॉर्म में भी लिखते हैं, और इस साइन की फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं। तो देखें ये बेंजीन था, इसके 6 के 6 कार्बन एक जैसे हैं, इन 6 में से किसी एक जगह से कार्बन निकाल दो, सॉरी इस 6 कार्बन में से किसी एक जगह से H रिमूव कर दो, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो मिलेगा दैट विल बी फिनाइल ग्रुप। जिससे इस तरह भी लिख सकते हो, इस PH की फॉर्म के साथ बॉन्ड लगा सकते हो, इस C6H5 के साथ बॉन्ड लगा सकते हो, इस फॉर्म के अंदर भी लगा सकते हो, इसके साथ बॉन्ड आ जाएगा। जबकि जो एराइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप कॉल्ड एराइल ग्रुप, कि एक तरफ से बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें और देन उसमें में से H रिमूव कर दें, तो दैट विल बी नोन एज एराइल। देखो बेटा कैसे, ये टॉलवीन है, टॉलवीन का एक H रिमूव करें तो बनता है बेंजाइल, टॉलवीन के 2 H ये वाले रिमूव करें तो बनता है बेंजल, और अगर टॉलवीन की ये तीनों H रिमूव कर दें तो बनता है बेंजो। क्या बनता है बेटा? बेंजोल। फिर है जी ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला जी मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, बेटा पहले लिखोगे बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ COOH लगाओगे। अब उसने कहा मेटा क्लोरो, हमें पता है जो अल्टरनेट पोजीशन होती है उसे बोलते हैं मेटा, तो ये 1,
ये एक छोड़कर एक पोजीशन, तो ये अल्टरनेट बनी ये वाली। 1-3 पोजीशन होती है मेटा, तो क्लोरीन जो होगा वो लगा दोगे इस मेटा पोजीशन पे। सिमिलरली पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अब हमें पता है बेंजोइक एसिड में बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लगा होता है, तो बेंजीन के 6 कार्बन में से किसी एक के साथ COOH लगाओ, उसके एन अपोजिट साइड पे पैरा पोजीशन होती है, तो वहां पे लगा दो OH, तो बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिमिलरली बेटा उसने कहा है आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले एंड वाला पार्ट देखो, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन लो, उसके किसी एक कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। अब उसने कहा आर्थो ब्रोमो, इसका मतलब नाइट्रो की 7 वाली पोजीशन पे Br आ जाएगा, तो बन जाएगा आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर अगेन है बेटा आर्थो इथाइल टॉल्वीन, पहले टॉल्वीन बनाओ। हमें पता है टॉल्वीन कब होता है, जब बेंजीन के साथ एक तरफ CH3 लगा दें। अब उसकी 7 वाली पोजीशन एडजेसेंट क्या होती है, आर्थो, तो इथाइल C2H5 होता है, तो लिखो C2H5, तो बन जाएगा इथाइल टॉल्वीन। फिर है जी पैरा नाइट्रो एनिलीन, पहले लिखो एनिलीन। बेटा हमें पता है बेंजीन के साथ किसी एक कार्बन पे, बेंजीन में किसी एक कार्बन पे NH2 ग्रुप लगाएं तो वो एनिलीन बन गया। अब पैरा का मतलब है अपोजिट साइड, तो उस जिस कार्बन पे NH2 अटैच है उसके अपोजिट साइड होती है पैरा, वहां के लगा दो NO2 ग्रुप। सिमिलरली फिर है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्वीन, पहले बनाओ टोल्वीन, बेंजीन उसके एक तरफ लगाओ CH3, बन जाएगा टोल्वीन। अब उसे कहा 2,4,6, तो अब इस टोल्वीन वाला जो कार्बन वो 1 है, यानी जिस कार्बन पे मिथाइल अटैच है वो 1 है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे नाइट्रो लगाओ, 4 पे नाइट्रो लगाओ, 6 पे नाइट्रो लगाओ, बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्वीन। फिर है बेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, तो पहले लिखो फिनोल, बेंजीन लगाओ, उसके साथ एक तरफ OH लगाओ, फिनोल बन जाएगा। अब उसने कहा मेटा नाइट्रो, हमें पता है 1-3 पोजीशन होती है मेटा, तो 1 2 और 3 पे आके नाइट्रो लगा दो। फिर है जी पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन, बेटा अभी मैंने आपको कहा कि बेंजीन के साथ CH3 हो, उसका एक H हटाएं तो बन जाता है बेंजाइल, तो अब उसने कहा पैरा डाइबेंजाइल, इसका मतलब बेंजीन की अपोजिट साइड, देखें इस पोजीशन पे एक बेंजाइल ये वाला है, इसके एन अपोजिट ये बेंजाइल है, तो ये बेंजाइल, दूसरा ये बेंजाइल, तो बन गए डाइबेंजाइल। एक दूसरे की पोजीशन कौन सी है, पैरा, तो इसे बोलते हैं पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन। सिमिलरली उसने कहा जी 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले लिखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन लिखकर उसके किसी एक कार्बन पर SO3H ग्रुप लगाओ, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जिस कार्बन पे SO3H लगाए उसे 2 नंबर 1 6 तक नंबर मिल जाएंगे। अब उसने कहा 2 अमाइनो, तो 2 पे NH2 लगाओ, 5 ब्रोमो, तो 5 पोजीशन पे Br लगाओ, 3 नाइट्रो, तो 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, बन जाएगा 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप बेटा आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जितना मुमकिन हो सके समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके वॉइस मैसेज भेज के डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।